हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री असरी आज आपको पुराने सूट का रीयूज़ करने का आइडिया बताती हूँ, क्योंकि पुराने सूटों के बारे में यही टेंशन रहती है कि इन सूटों का क्या किया जाए। तो मैं आज आपको फुल साइज़ का स्टोरेज बैग बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी बातें बड़ी आसानी से बताई है। और इसका मेज़रमेंट कितना है और कितने पीस लिए हैं मैं सबके बारे में आपको जानकारी बताऊँगी। और मैंने इनमें 2 सूटों का उपयोग किया है, तो आप भी इसी प्रकार बैग बना सकते हो। तो मैं ये 3 पीस से ही बैग को यहाँ पे बनाने वाली हूँ। और इन सभी पीसेस के अंदर मैंने आटे वाली यानी कि चावल वाली जो बोरी आती है वही मैंने इसके अंदर लगाई है। तो आप फोम भी लगा सकते हो। इसके बाद मैंने ऊपर से इसको स्टिच कर लिया है। तो इसी प्रकार मैंने तीनों पीस पे ही ये सिलाइयाँ लगा ली है। और ये जो साइड वाला एक पीस है इसमें मैंने पॉकेट भी लगाई है। और ये पॉकेट मैंने बॉक्स प्लीट में बनाई हुई है। तो आप चाहो तो बना भी सकते हो, आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो मैं आपको इसका मेज़रमेंट करके बताती हूँ। तो ये जो बड़े वाला पीस है, तो इसकी लंबाई फोल्ड में 28 इंच है। और जो इसकी विड्थ है वो 17.5 इंच है। और जो इसके साइड में पीस लगेंगे उसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैं बता देती हूँ। तो इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच है। और जो इसकी लंबाई है वो 16 इंच है। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे 2 पीस एक जैसे बना कर रखे हैं। और ऊपर से आप एक तरफ इसकी फिनिशिंग भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद उसको उलटने के बाद तुरपाई कर ली है, इससे फिनिशिंग आ गई है। इसी प्रकार मैंने तीनों पीसों पे ये फिनिशिंग कर ली है। तो इसके एक तरफ ही आपको फिनिशिंग करनी है, यानी कि लंबाई के एक तरफ ही। तो मैंने तीनों पीसों के एक साथ इसकी फिनिशिंग कर दी है। तो ये तरीका सबसे बढ़िया है और इससे आपको बाद में फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे इसके रेशे ब्लॉक हो जाएंगे। और इसी के साथ मैंने 2 स्ट्रिप हैंग करने के लिए बना कर भी रखी हुई है। तो मैंने ये डबल कपड़े की बनाई हुई है ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। और इसकी लंबाई 21 इंच है। और इसी के साथ मैंने 2 स्ट्रिप और भी कटिंग करके रखी है जिसकी लंबाई 3 इंच है। और जो इसकी विड्थ है वो बैग के जितनी ही है। तो इस पर ये फोल्ड होने के बाद लगेगी। तो अब इसको लगाना कैसे है, तो इसके लिए आपको पहले मेज़रमेंट लेना होगा। तो जहाँ पे ये फिनिशिंग वाला भाग है वहीं से आपको मेज़रमेंट लेना है। और इसके लिए आपको साइड वाले पीस लेने हैं। तो यानी कि साइड वाला मैंने एक पीस लिया है और दोनों के फिनिशिंग पार्ट को आपस में अटैच करते हुए आपको मेज़रमेंट लेना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो आपको लंबाई का भी निशान लगाना है। तो ये निशान भी लगाने आपको ज़रूरी हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाया है। और इसी प्रकार आपको चारों तरफ पूरे के निशान लगा लेने हैं। इनकी चारों तरफ के निशान लगाते हुए जो आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग कर लेनी है। तो मेरे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है और आपको 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही चलना है। तो बाद में आप इसकी कटिंग कर सकते हो, बस कपड़ा छोटा नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो ऊपर वाला फिनिशिंग वाला भाग है वहीं पे आपको 3 इंच का निशान लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो आप ये 4 इंच का भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टिप लगने वाली है। तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब यही निशान आपको पीछे की तरफ भी लेना है। तो इसके लिए आपको जो ऊपर वाला निशान लगाया है उसको पहले आपको निकालना है, ऊपर की तरफ रखते हुए ही निशान लगाना है। क्योंकि ये जो साइड वाला पीस है ये इस प्रकार स्टिच होगा और ये ऊपर इसका ढक्कन होगा और यहाँ पे चेन लगेगी। तो ये ऊपर वाला भाग होगा। तो इसी भाग को आपको निकालते हुए निशान लगाना है। और जो यहाँ पे आपको मेज़रमेंट लेना है कि ये कितना है, तो जितना आ रहा है वो आपको दूसरी तरफ भी उतना ही निशान लगाना है, ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो मैं यहाँ पे ये निशान लगा लूँगी। अब इसी निशान से ही आपको नीचे की तरफ 3 इंच का निशान लगाना है, या फिर आप जो मैंने निशान लगाया है उस कपड़े को ऊपर की तरफ रखते हुए नीचे वाले निशान को भी ऊपर की तरफ ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और ये निशान आपको दोनों तरफ ही लगाने हैं। तो इस प्रकार निशान लगाने से आपके बैग के पार्ट छोटे बड़े नहीं होंगे और बैग भी अच्छी तरह से सिला जाएगा। तो मैं इस पर निशान लगा लूँगी और इसी निशान पे ही स्ट्रिप को स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिप कटिंग करके रखी हुई है। इसी को ही फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रखते हुए ऊपर से स्टिच करना है। और ये इस प्रकार लगाने के बाद ये दोनों तरफ ही मैं लगा लूँगी और ये इस प्रकार टर्न हो जाएगी। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिप को भी दोनों तरफ लगा लिया है। अब इसके बाद जो हैंग करने वाली स्ट्रिप है इसको इसके अंदर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो इसका गैप आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो मैं इसके अंदर रखते हुए ऊपर से भी ये सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ। तो मैंने ये दोनों तरफ ये स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आपको साइड वाला पीस लेना है और साइड वाले पीस को दोनों को आपको सीधा रखते हुए इस पर या तो आप कच्चा कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये पिन्ने लगा रही हूँ।
पिन्ने लगाने से ये अच्छी प्रकार स्टिच होगा और कहीं से ये छोटा बड़ा भी नहीं होगा। तो मैं पूरे में पिन लगाने के बाद उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने ये दोनों तरफ पिनों से इसको अटैच कर लिया है और आपको सीधे को ही अटैच करना है। तो इस पे मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो मैंने इस पे ये सिलाइयाँ लगा ली है दोनों तरफ ही। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद ये इतना बड़ा बैग हो चुका है और इसका ये ऊपर का ढक्कन होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि सिलाई लगाते टाइम ऊपर वाले जो पार्ट है यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा वो आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको निशान लगाने के बाद ही इसको स्टिच करना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टिप निकाली हुई है। तो ये मेरी 2 इंच चौड़ी स्टिप है और ये मेरी उरेबी नहीं है, सीधी वाली स्टिप है। तो मैं इसको स्टिच करूँगी, उसके बाद पूरे राउंड में इसको स्टिच करना है, यानी कि बैग की फिनिशिंग करनी है। तो ये एक कोने की तरफ इसको यानी कि स्टिप को फोल्ड करते हुए ऊपर से इसको स्टिच करना है। आपको अंदर की तरफ स्टिच नहीं करना है। तो ये मैं पूरे में ऊपर की तरफ स्टिप को रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा लूँगी, यानी कि पूरे राउंड में ही मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ। और इससे क्या फिनिशिंग अच्छी आएगी और कहीं से इसके जो रेशे हैं वो नहीं निकलेंगे और ये दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो मैं आपको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैग के चारों तरफ स्टिप को स्टिच कर लिया है और ये स्टिप को मैंने बैग के बाहर की तरफ ही लगाया है, अंदर की तरफ नहीं लगाया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद स्टिप को ऊपर से यानी कि थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच करना है। तो पहले मैं पूरे रेशे को अंदर की तरफ लूँगी और उसके बाद स्टिप को फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैं पहले पिन्ने लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं स्टिच करूँगी। तो पहले मैं पिन्ने लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पिन्ने लगा ली है। तो इसी प्रकार मैं पूरे में पिन्ने लगाने के बाद पूरे में सिलाई लगाने के बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टिप को पूरे में स्टिच कर लिया है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये बैग बना है और कहीं से भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके बाद चेन लेनी है और चेन को मैंने सीधा करके रखा है, यानी कि इसका रनर ऊपर की तरफ है और चेन को 1 या 1.5 इंच आगे की तरफ रखते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है, यानी कि चेन को नीचे की तरफ रखना है और बैग के भाग को ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिच करना है। तो पहले मैं इस पे पिनों से इसको अटैच करूँगी, उसके बाद ही मैं सिलाई लगाऊंगी और ये तरीका सबसे बढ़िया है, इससे चेन आसानी से लग जाती है। और मैं रनर के साथ ही चेन को अटैच करने वाली हूँ और ये मेरी चेन थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसको पिनों से अटैच कर लिया है और रनर भी इसके अंदर ही है। अब इसकी सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे कोने से इसको लगाना शुरू करूँगी, यानी कि कोने से मैंने सिलाई लगानी शुरू की है और चेन को मैंने नीचे की तरफ रखा है और इसके ऊपर मैं पूरे में ये सिलाई लगा दूँगी। तो आप पिनों से भी इसको अटैच कर सकते हो या फिर आप कच्चा करके भी इसको स्टिच कर सकते हो और कच्चा करने से ये आसानी से चेन लग जाती है, कहीं से आपकी चेन घूमती नहीं है। आप चाहो तो रनर को निकालने के बाद भी चेन को अलग अलग स्टिच कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कईयों को रनर चेन में डालना नहीं आता। तो इसके लिए मैं रनर के साथ ही चेन को स्टिच करना बता रही हूँ और आप कच्चा करने के बाद ही चेन को स्टिच कीजिएगा। तो मैं यहाँ कोने में आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ से इसको अच्छी तरह से पक्का कर लूँगी। तो मैंने इस पर चेन लगा ली है। अब इसके बाद ऊपर वाले पार्ट को भी चेन के साथ स्टिच करना है। तो इसके लिए पहले ऊपर वाले भाग को आपको आधा करके हाफ करने के बाद सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इसी प्रकार आगे वाले भाग का भी आपको सेंटर पॉइंट निकालना है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और ये सेंटर पॉइंट निकालना ज़रूरी है। और इसी प्रकार ये जो कोने हैं इसके कोने पे भी आपको निशान लगा लेना है। तो मैं ये कोने पे निशान लगा दूँगी। अब इसके बाद ऊपर वाले सेंटर पॉइंट को नीचे वाले सेंटर पॉइंट से मिलाना है और वहाँ पे पिन लगा लेनी है। तो इससे ये आपका जो ऊपर वाला ढक्कन है वो आगे पीछे नहीं होगा। और साइड से भी मैं इसको अच्छी तरह सेट करते हुए यहाँ पे कोने में भी पिन लगा लूँगी। तो पिन लगाने से आपका कपड़ा यानी कि जो आपका ऊपर वाला पीस है वो आगे पीछे नहीं होता है और चेन भी आसानी से लग जाती है। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करूँगी। यदि आपको ऐसा ना हो तो आप चेन को खोलने के बाद इस प्रकार इसको सेट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, तो मैं पूरी चेन को पहले अंदर लूँगी और उसके बाद कपड़े को यानी कि बैग के ऊपर वाले ढक्कन को ऊपर सेट करते हुए यहाँ पे पिन पहले अटैच करूँगी और फिर इसी प्रकार मैं पूरे में चेन के साथ इसको अटैच करते हुए पिन्ने लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे पूरे में ये पिन्ने लगा लिए। अब इसके बाद इस पर मैं सिलाई लगाऊँगी।
जब आप ऊपर वाली चेन को अटैच करते हो तो हमेशा निशान लगाने के बाद ही अटैच करना, क्योंकि कई बार इसके कोने घूम जाते हैं। जब आप चैन को इस प्रकार बंद करते हो तो इसके कोने आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन निशान लगाने के बाद जब आप चैन को अटैच करते हो तो आपके कोने आगे पीछे नहीं होंगे। तो मैं यहाँ कोने से इसकी सिलाई को शुरू करूँगी। तो आपको यहाँ पे सिलाई थोड़ी ध्यान से ही लगानी है, क्योंकि सुई टूटने का डर रहता है और थोड़ी यहाँ पे मुश्किल होती है सिलाई लगानी, लेकिन लग जाती है, इतनी भी मुश्किल नहीं है। तो इसी प्रकार मैं पूरे में ये सिलाई लगा लूँगी, इनकी चैन को स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बैग के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो इस वीडियो को देखकर आप बड़ी आसानी से बैग को बना सकते हो और पुराने कपड़े को यूज़ कर सकते हो। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। और आप मेरे सिलाई मंत्र पेज से भी जुड़ सकते हो। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली और यहाँ पे मैं कोने की तरफ आ चुकी हूँ। और कोने में भी आपको बड़ी सावधानी से ही सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे भी ये रनर है, यहाँ पे सुई टूटने का डर रहता है। तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, रनर को साइड में रखते हुए इसके ऊपर भी मैं इसको पक्का कर लूँगी। तो मैंने इसको पक्का कर लिया है और ये फिनिशिंग के साथ ही ये स्टिच हुआ है। तो इसी प्रकार मैं दूसरे कोने की तरफ भी सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कोना ये खुला है। तो यहाँ इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। तो यहाँ से भी आपको अच्छी तरह से ये पक्का कर लेना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से पक्का कर लूँगी। तो मैंने इस पर भी सिलाई लगा दी है। तो ये कोना भी अच्छी तरह से पक्का हो चुका है। तो इस प्रकार मैंने बैग को अच्छी तरह से पूरा रेडी कर लिया है। तो अब मैं आपको इस बैग को खोल कर ही दिखा देती हूँ कि ये कितना साइज़ का बैग है। तो ये मेरे फुल साइज़ का बैग बना है और मैंने चेन को अंदर से कटिंग नहीं किया है, उसको ऐसे ही रखा है। और जो मैंने फिनिशिंग करने का पहले जो तरीका बताया था स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद, उसकी वजह से यहाँ पे ऊपर से एकदम फिनिशिंग आई है, कोई रेशा नहीं निकला है, वरना आपको यहाँ से फिनिशिंग करनी पड़ती। और ये मेरे बैग का साइज़ कितना है तो मैं आपको मेज़रमेंट करके बता देती हूँ। तो ये मेरे बैग की लंबाई 16 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 17 इंच है। मैंने बैग की लंबाई और चौड़ाई का मेज़रमेंट बता दिया। जो इसके अंदर वाली जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हो कि मेरे बैग का साइज़ कितना बड़ा है। तो मैंने इसमें जेंट्स कपड़े यानी कि 10 सूट जेंट्स कपड़े भी डाल कर रखे हैं, उसके बाद भी ये मेरा आधा बैग खाली है। तो इस प्रकार आप पुराने कपड़े को यूज़ करके स्टोरेज के लिए बैग बना सकते हो और उसमें आप कोई भी सामान रख सकते हो, जो एक्स्ट्रा सामान हो घर में, जो एक्स्ट्रा कपड़े हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।